वेरी वार्म वेलकम टू इंडिया एकेडमी क्लासेस माय डियर स्टूडेंट माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पिछली वीडियो में ग्रेविटेशन का क्लास 9 का जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, जिसमें हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किए थे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब उसके आगे जो हम लोग का टॉपिक दिया हुआ है मास एंड वेट का, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मास और वेट होता क्या है, ठीक। मास एंड वेट दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत लोग क्या दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक, मास एंड वेट में। तो देखिए पहले बात करते हैं मास की। तो मास ये क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक। क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी ऑब्जेक्ट में किसी बॉडी में जितनी भी क्वांटिटी होती है उसी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द क्वांटिटी ऑफ matter contained in it मतलब मैटर में या किसी ऑब्जेक्ट की बात हो गई। in it is called mass। इसकी हिंदी क्या होती है, द्रव्यमान भैया। किसी पदार्थ में उसकी मात्रा जो होती है वो क्या दर्शाती है, मास को दर्शाती है, ठीक है ना। ये मास हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं वेट क्या होता है। वेट, व्हाट इज वेट। वेट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी। कोई बॉडी को अर्थ जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वही फोर्स क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। बात आ गई मास को किससे डिनोट करते हैं, m से, ठीक। वेट को किससे डिनोट करते हैं, w से। अब हम लोग w के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। अब w देखिए कौन सा फोर्स है, वही है फोर्स हमारा क्या, w बराबर f, और f बराबर हम जानते हैं कितना होता है, m। अर्थ के केस में क्या हो जाएगा, mg, ठीक है भैया। तो W इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, M तो M ही रहेगा, G की वैल्यू जानते हैं 9.8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 9.8 टाइम्स ऑफ M। ये रिलेशन होता है वेट और M का अर्थ के केस में। लेकिन स्मॉल g की वैल्यू दूसरे प्लेनेट पे बदल जाती है तो वहां पे वेट आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं G की वैल्यू, G ऑफ मून, G ऑफ मून इक्वल टू जी ऑफ अर्थ बाई 6। अर्थ की स्मॉल जी का क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है जी पे, मून पे। तो हम जानते हैं mg से बना हुआ है ना भैया, तो साथ ही साथ हम क्या पाएंगे, w मून बराबर, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, w अर्थ, वेट ऑन अर्थ का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर स्मॉल जी मून पे क्या होती है, 1/6 होती है, तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थ पे हम लोग वेरिएशन पढ़े थे, जहां जहां ग्रेविटी बदलेगी वहां वहां क्या हो जाएगा, स्मॉल जी की वैल्यू बदलेगी, तो साथ ही साथ हमारा वेट भी बदल जाएगा। ये हो गया हम लोग का मास और वेट। अब आइए डिफरेंस की बात कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मास और वेट। तो पहला डिफरेंस तो आप क्या इसमें डेफिनेशन का लिख सकते हैं, डेफिनेशन दोनों लिख देंगे। तो पहला डिफरेंस आपको एग्जाम में अगर आया तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। वेट क्या है, इसकी भी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। एक डिफरेंस तो आपका डेफिनेशन क्रिएट कर देगी। दूसरा डिफरेंस SI यूनिट का होता है, SI यूनिट का होता है। अब बताइए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो वेट की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, ठीक है ना। अगर हम लोग यूनिट लिखते हैं तो स्मॉल n से लिखते हैं, नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन तो वहां पे कैपिटल N का यूज करते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। इसकी SI यूनिट इसकी कितना, न्यूटन, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, kg। थर्ड क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें दिशा होती है और इसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है,
अब बात करते हैं चौथा, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे मून पे ले जाइए, चाहे अर्थ पे ले जाइए, चाहे पोल पे ले जाइए, चाहे इक्वेटर पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, वो क्या हो रहेगा, कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट। कौन, मास इज कांस्टेंट। ठीक है। अब बात करते हैं वेट, इट वेरीज। ठीक, जगह जगह पे जहां पे जी की वैल्यू बदलेगी वहां वहां पे क्या होगा, वेट वेरी करेगा। ये आपके हो गए 4 मेजर डिफरेंस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का हो गया, आज हम लोग क्या पढ़े, मास और वेट, जिसकी डेफिनेशन पढ़े, कहां पे कैसे कितना वेरिएशन होता है मून के साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और साथ ही साथ डिफरेंस पढ़ लिए। ठीक, अब आने वाली वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को क्या लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जहां पे आप क्या अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है।